माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार सिंह है। मैं आपके सामने नोमेनक्लेचर का पार्ट 3 लेके आया हूँ। अर्थात यह हुआ कि नोमेनक्लेचर पार्ट 1 हो चुका, पार्ट 2 भी हो चुका और पार्ट 3 में हम लोग चालू करेंगे। तो पार्ट 3 में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि 21 तक आप पार्ट 1 पार्ट 2 में हैं। तो जब भी पार्ट 3 देखें तो पार्ट 1 पहले देखें, उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट 2 में है। अब पार्ट 2 के बाद कंटिन्यूएशन पार्ट 3 में है। तो तीनों कंटिन्यूअस देखें, बीच से एक देखने से उतना ज़्यादा फायदा नहीं है। इसलिए पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 देखें, उसके बाद पार्ट 3 देखें। तो पार्ट 3 में हम लोग 22 से चालू करेंगे, यानी 22 के पहले पार्ट 2 में है। अब नोमेनक्लेचर में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने के बाद अब फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप से कैसे नेमिंग करेंगे, ठीक है। अब जैसे ध्यान से देखेंगे CH3 CH2 CH2 OH, यह देखिए इसमें कैसे नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप कौन है? अल्कोहल। तो अल्कोहल जिस साइड से है उस साइड से काउंट करेंगे। तो हम लोग इस साइड से काउंट करेंगे। तो 1 2 3 इस साइड से काउंट करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका नेमिंग में कार्बन 3 है, तो 3 कार्बन से हम लोग बोलेंगे प्रोपान। यहां समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 कार्बन है तो प्रोपान, ठीक है। अल्कोहल 1 नंबर पर है तो 1। अल्कोहल को हम लोग आयुर्वेद में ऑल, इसे पढ़ेंगे प्रोपान 1 ऑल। आप यहाँ अलर्ट रहिए, कार्बन 3 रहेगा, ठीक है। तो कार्बन 3 रहने पर प्रोप भी पढ़ते हैं, प्रोपा भी पढ़ते हैं, ठीक है, और प्रोपान भी पढ़ते हैं और प्रोपेन भी पढ़ते हैं। तो प्रोप, प्रोपा, प्रोपान, प्रोपेन। अब इसमें कौन पढ़ेंगे? तो आप याद रखेंगे कि जब डबल बॉन्ड होगा तब वहां पर प्रोप या प्रोपा पढ़ेंगे, और जब डबल बॉन्ड नहीं है तो प्रोपान या प्रोपेन पढ़ेंगे। तो अब प्रोपान प्रोपेन कहाँ पढ़ेंगे? तो फंक्शनल ग्रुप एक, कोई भी फंक्शनल ग्रुप एक रहेगा तो प्रोपान पढ़ेंगे। यही ध्यान रखना, कोई भी फंक्शनल ग्रुप एक रहेगा तो प्रोपान पढ़ेंगे। अब जैसे कार्बन 3 है, ठीक है, तो प्रोपान। क्यों? क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है। यह जबरदस्त ट्रिक है। नोमेनक्लेचर में बहुत सारे रूल्स है, लेकिन रूल्स खाली पढ़ लेने से नहीं होगा, ट्रिक्स समझिए और ट्रिक से पढ़िए। तो एक ही को फंक्शनल ग्रुप है तो कार्बन 3 है और फंक्शनल ग्रुप एक ही है तो प्रोपान, और 1 नंबर पर अल्कोहल है तो 1 अल्कोहल को ऑल, तो प्रोपान 1 ऑल। नेक्स्ट देखिए, अल्कोहल का पोजीशन आप बदल सकते हैं, ठीक है। अब अल्कोहल के डाल दीजिए 2 नंबर पर, यह देखिए यहाँ आपने डाल दिया। तो इसको काउंटिंग करेंगे, चूंकि अल्कोहल बीच में है, 1 2 3, ठीक है। एक अल्कोहल है तो उसी तरह से प्रोपान, कार्बन 3 का प्रोपान। अल्कोहल का पोजीशन बदल गया, अल्कोहल 2 नंबर पर है तो 2 नंबर दे देंगे, अल्कोहल को ऑल। इसे हम लोग बोलेंगे प्रोपान टू ऑल। कार्बन 3 था प्रोपान, 2 पर अल्कोहल था 2, अल्कोहल को ऑल, तो प्रोपान टू ऑल, ठीक है। अब अल्कोहल इसमें और मिक्स कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बड़ा अच्छा, ठीक है, CH3 CH2 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 OH। अब कार्बन 3 था तो प्रोपान, इसमें कार्बन 4 है, 1 2 3 4। इधर से क्यों गिने? इधर से क्यों नहीं? क्योंकि इधर फंक्शनल ग्रुप है ना, अल्कोहल इधर से काउंट करेंगे, इसलिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट रहता है उधर से काउंट करते हैं। सारा रूल पहले बता चुके हैं वीडियो नंबर 1 में, ठीक है, और बोर्ड पर लिखा भी हुआ है। तो इधर से नजदीक है तो इधर से काउंट करेंगे।
तो कार्बन 4 है तो ब्यूटान, ठीक है। अल्कोहल 1 नंबर पर तो 1 अल्कोहल का ऑल, तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्यूटान 1 ऑल। अब इसमें और भी कोई आ सकता है, ठीक है। अब जैसे देखिए CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ लगा दीजिए, इसके ऊपर CH3 डाल दीजिए, ठीक है, और CH2OH। अब देखिए दोनों में क्या फर्क है, इसमें CH3 ग्रुप है, इसमें CH3 ग्रुप नहीं है। कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ से गिनेंगे, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल जिधर है उधर से गिनेंगे, 1 2 3 4, इधर से हम लोग काउंट करेंगे। चलिए अब हम लोग 2 नंबर पर एक्स्ट्रा इसमें मिथाइल है, तो मिथाइल को हम लोग को बोलना है 2 पर मिथाइल तो 2 मिथाइल, ठीक है, 2 पर मिथाइल 2 मिथाइल। अब क्या करेंगे, कार्बन 4 तो ब्यूटान, ठीक है, अल्कोहल 1 पर तो 1 ऑल, तो 2 पर मिथाइल तो 2 मिथाइल, ठीक है, कार्बन 4 तो ब्यूटान, 1 पर अल्कोहल तो 1 ऑल, ठीक है। तो एक्स्ट्रा भी मिथाइल और भी आप बैठा सकते हैं, मिथाइल और भी बैठा सकते हैं, जैसे देख लीजिए CH3 CH2 C पर मिथाइल, एक और भी मिथाइल डाल सकते हैं, ठीक है, CH2OH। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग धीरे धीरे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है, एकदम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो अल्कोहल इधर है तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, इधर से क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, जिधर रहेगा उधर से काउंट करेंगे, नियरेस्ट तो इधर से काउंट करेंगे। अब देखिए 2 नंबर पर मिथाइल है, एक और मिथाइल है, तो पहले इसका नाम देना पड़ेगा, तो 2 2, 2 ही पर 2 मिथाइल, तो डाई मिथाइल, 2 मिथाइल को डाई मिथाइल पढ़ेंगे, तो 2 2 डाई मिथाइल। अब कार्बन सीधा आ जाइए, 4 कार्बन तो ब्यूटान, ठीक है, कार्बन 4 है तो क्या हो गया ब्यूटान, अल्कोहल 1 नंबर पर तो 1 अल्कोहल को ऑल, ठीक है, बहुत अच्छा हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए तो अल्कोहल से फंक्शनल ग्रुप 1 अभी आ रहा है, ध्यान रखेंगे कि जो भी फंक्शनल ग्रुप हम ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, एल्डिहाइड लेंगे, केटोन लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, आगे फिर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होगा। तो एक फंक्शनल ग्रुप और देख लें हम लोग, CH3 CO CH3, ये देखिए अल्कोहल के बाद अब फंक्शनल ग्रुप बदल गया या केटोन हो गया, ठीक है, तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है। अब इसका नाम क्या देंगे, तो फंक्शनल ग्रुप एक ही है, ठीक है, और कार्बन एटम टोटल 3 है, तो 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोपान। क्यों प्रोपान, क्योंकि केटोन ग्रुप जो भी फंक्शनल ग्रुप एक ही है। ये जबरदस्त ट्रिक्स है, इस बहुत सारे ट्रिक्स को ध्यान में रखेंगे, आसानी से बनाएंगे। तो कार्बन 3 तो प्रोपान, क्यों प्रोपान, क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो प्रोपान ब्यूटान पेंटान हेक्सान चलेगा कार्बन के आधार पर, तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन 3 है तो प्रोपान। केटोन कहाँ है, 2 नंबर पर था, 2 नंबर पर, और केटोन को हम लोग पढ़ते हैं ओन, केटोन को ओन, तो क्या हो गया कार्बन 3 तो प्रोपान, 2 पर केटोन तो प्रोपान 2 ओन, ठीक है। यह केटोनिक ग्रुप और भी दूसरी जगह हो सकता है, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, CH3 CO CH2 CH3, इसको देखिए कार्बन चेन में एक कार्बन बढ़ गया, तो इन केटोन किधर से नजदीक है, इसमें तो सेंटर में था, तो इधर से भी गिन सकते, इधर से भी गिन सकते, लेकिन ये सेंटर में नहीं है, इधर से गिनेंगे तो नजदीक पड़ेगा, इधर से गिनेंगे तो दूर पड़ेगा, तो हम लोग नियरेस्ट विल बी करेक्ट, 1 2 3 4, ठीक है। तो कार्बन 4 तो फंक्शनल ग्रुप एक ही को है, तो इसलिए ब्यूटान कार्बन आपका
4 है, आप केटोनिक ग्रुप एक ही है इसलिए ब्यूटान। केटोनिक ग्रुप 2 नंबर पर था 2 और केटोन का ओन, तो ब्यूटान 2 ओन। ठीक है, बहुत अच्छा समझ रहे हैं। कार्बन 4 था ब्यूटान, 2 नंबर पर केटोन, तो ब्यूटान 2 ओन। ठीक है, अब इसके बाद इसमें भी मिथाइल ग्रुप बैठा सकते हैं, जैसे CH3 CO CH CH3 CH3, ये देखिए। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे, तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है केटोन के अलावा, लेकिन इसमें मिथाइल है। ठीक है, रहने दीजिए। तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो 3 पर मिथाइल है, तो 3 मिथाइल। ठीक है, 3 पर कौन है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल। कार्बन 4 तो ब्यूटान, कार्बन 4 तो ब्यूटान, और 2 नंबर पर केटोन तो 2 ओन। तो इसको पढ़ेंगे 3 मिथाइल ब्यूटान 2 ओन। ठीक है, एकदम सही है। तो अल्कोहल की जगह पर हम लोग केटोन लिए, दूसरा भी फंक्शनल ग्रुप ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए CH3 CH CH3 CH2 COOH। ठीक है, अब COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, लास्ट में है। तो ध्यान रहे कि जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन है, जैसे COOH है, केटोन है, साइनाइड है, उसका भी कार्बन चेन में काउंट हो जाएगा, तो यहाँ भी काउंट हो जाएगा। तो 1 2 3 4। ये ध्यान रहे कि वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन है, जैसे केटोन में है, तो ये भी काउंट हो जाएगा नंबरिंग में, चेन में। यहाँ भी कार्बन है, यह भी कार्बन चेन में काउंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे एक COOH है तब काउंट हो जाएगा। अब इसमें 3 पर मिथाइल है, तो क्या पढ़ देंगे, 3 मिथाइल। ठीक है, 3 पर मिथाइल तो 3 मिथाइल। उसके बाद कार्बन 4 है, तो ब्यूटेन में COOH को OE के सिर पढ़ते हैं, तो टर्मिनल का COOH है, इसलिए नंबरिंग दीजिए चाहे नहीं दीजिए, ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, इसे पढ़ेंगे 3 मिथाइल कार्बन 4 तो ब्यूटानोइक एसिड। ऐसे 1 ब्यूटान 1 ओइक एसिड बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही है ब्यूटानोइक एसिड। अब इसके बाद हम लोग, ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में तो देखे, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप रहेगा तब क्या करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो CH3 CH CH2, इस पर भी OH है और यहाँ भी OH है। ठीक है, यानी 2 गो अल्कोहल हो गया। अब क्या करेंगे, तो जिधर से नजदीक है उधर से गिनेंगे 1 2 3। अब यहां पर समझना है कार्बन 3, तो कार्बन 3 से प्रोपान या प्रोपेन कौन सही है, प्रोपान या प्रोपेन। अच्छा से यहां पर ध्यान रखिएगा, खूब बढ़िया से रखिएगा कि जब 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे अल्कोहल 2 है, तो कोई भी 2 गो अल्कोहल, 2 गो केटोन, 2 गो कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 साइनाइड, 2 कुछ भी, 2 फंक्शनल ग्रुप, 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप, तो अंत में ये रहेगा तो प्रोपेन हो जाएगा। और वही एक फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो प्रोपेन नहीं प्रोपान हो जाएगा। जबरदस्त ट्रिक है, एक फंक्शनल ग्रुप में प्रोपान, ब्यूटान, पेंटान, और 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप में ई अंत में रहेगा तो प्रोपान नहीं प्रोपेन। ओके हो गया, तो कार्बन 3 है इसलिए प्रोपेन, कार्बन 4 रहता तो ब्यूटेन, तो प्रोपेन। अब अल्कोहल का पोजीशन बताइए, तो अल्कोहल का पोजीशन 1 नंबर पर तो 1, और 2 पर भी तो है ना, तो 2 और 2 अल्कोहल। ठीक है, तो डाई अल्कोहल का ऑल, डाई मैंने 2, अल्कोहल का ऑल, तो नाम हो गया प्रोपेन। 1 2 2 अल्कोहल,
डाइऑल। तो प्रोपेन 1,2-डाइऑल। तो दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप रहेगा तब क्या होगा, इसको आप ध्यान से देखेंगे। अब देखिए और एग्जांपल दे रहे हैं, इसको देखिए CH2 CH CH2 फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल 3 है। यह देखिए फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल आपका 3 है, इसमें तो 2 ही था, 3 है। ठीक है, तो नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। कार्बन 3 है तो प्रोपेन, याद रहे 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो प्रोपान नहीं, अभी आप पढ़ चुके हैं, तो क्या होगा प्रोपेन। एकदम आसान है, 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप होगा तो प्रोपेन। अब आइए अल्कोहल का पोजीशन कहाँ है, तो अल्कोहल 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो 1 2 3। ठीक है, अल्कोहल 3 है तो 3 के लिए ट्राई और अल्कोहल के लिए ऑल, तो हो गया 1 2 3 ट्राइऑल। फर्स्ट क्लास है प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। तो 2 या 2 से अधिक अल्कोहल रहने पर ऐसा होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 2 फंक्शनल ग्रुप रहेगा। अब जैसे CH3CO एक और केटोनिक ग्रुप है CH3, यहाँ केटोनिक ग्रुप डबल हो गया। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं जिसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप 2 गो हो या 2 से अधिक हो। तो 2 गो है, आप काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो 4 कार्बन है। ठीक है, तो 4 कार्बन से अब आपको बताना है कि ब्यूटान की ब्यूटेन। तो 2 फंक्शनल ग्रुप है तो ब्यूटान नहीं ब्यूटेन। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, केटोनिक ग्रुप का पोजीशन देखेंगे। तो केटोनिक ग्रुप 2 नंबर पर है और 3 नंबर पर है, तो 2 3। ठीक है, और 2 केटोन है तो 2 के लिए डाई, केटोन के लिए ओन, केटोन के लिए ओन। तब हो गया कार्बन 4 से ब्यूटेन, 2 3 पर 2 गो केटोन तो 2 3, और 2 के लिए डाई, केटोन के लिए ओन, तो ब्यूटेन 2 3 डाइओन। तो हम लोग और भी एग्जाम्पल बहुत सारे देखने को मिलेगा। अब इसमें केटोन के अलावा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यह देखिए CH2 COOH CH2 CH2 COOH। इसको देखिए, इसमें 2 गो फंक्शन ग्रुप है, बिल्कुल 2 गो फंक्शन ग्रुप है। कौन फंक्शन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो हम लोग कोई भी एसिड है, ध्यान सुनेंगे, या कोई भी फंक्शन ग्रुप है जिसमें कार्बन है तो उसका कार्बन भी आपको चेन में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो काउंट करेंगे तो 1, याद रखेंगे कार्बन भी चेन में काउंट हो जाएगा COOH का। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, चेन हो गया। अब देखिए नाम क्या देंगे, इसी स्टाइल पर दे दीजिए। ठीक है, तो कार्बन 4 था तो ब्यूटेन, इसमें गिनिए 5 कार्बन, तो 5 कार्बन का नाम है पेंटेन। बिल्कुल सही है, पेंटेन। अब COOH ग्रुप का पोजीशन बताइए। तो COOH ग्रुप 1 नंबर पर है। ठीक है, और 5 नंबर पर है, 1 नंबर पर और 5 नंबर पर। ठीक है, 1 नंबर पर और 5 नंबर। कौन है भाई, तो COOH 2 गो, तो 2 के लिए डाई, और COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड पढ़ते हैं, ओइक एसिड, तो डाई ओइक एसिड। ध्यान रहे कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या पढ़ेंगे, ओइक एसिड। तो पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड। कार्बन 5 था पेंटेन, 1 5 पर है तो 1,5, और 2 एसिड है तो डायोइक एसिड। तो पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड। अब देखिए 2 गो फंक्शन ग्रुप अभी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब चेंज कर देते हैं फंक्शन ग्रुप, CH2CN, फिर CH2CN। अब देखिए यहां साइनाइड है। ठीक है,
तो कार्बन जिसमें फंक्शन ग्रुप में रहेगा वह भी चेन में काउंट हो जाएगा। तो यहाँ कार्बन है तो चेन में काउंट हो जाएगा। तो 1 2 3 4। अब साइनाइड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए। अब आगे देखते हैं। अब इसको कैसे बोलेंगे? तो कार्बन 4 है तो ब्यूटेन। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे एक से अधिक फंक्शन ग्रुप रहेगा ब्यूटेन। अब CN2 है तो 2 के लिए डाई, और डाई भी बोलेंगे तब पोजीशन बताना आपको पड़ेगा कि कहां पर है CN2 तो, ठीक है। तो 1 नंबर पर है और उसके बाद 4 नंबर पर है, ठीक है। तो साइनाइड आपका 1 नंबर पर 4 नंबर पर। तो सबसे पहले 4 कार्बन तो ब्यूटेन, साइनाइड 1 नंबर 4 नंबर तो 1 4, और 2 गो है तो डाई। और साइनाइड को IUPAC में नाइट्राइल, साइनाइड को नाइट्राइल पढ़ते हैं। तो हो गया कार्बन 4 से ब्यूटेन 1 4, 2 गो तो डाई और साइनाइड को नाइट्राइल, ठीक है। फर्स्ट क्लास जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे कि 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप होगा तब क्या होगा? 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप होगा तब। अब जैसे यह देखिए, अगला नंबर देख लीजिए, 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो CH2 CH CH2, यहां पर COOH है, इस पर भी COOH है, और यहां भी COOH है। अब बताइए 3 गो COOH हो गया, ठीक है। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? अब ऐसी स्थिति में यहां पर पीछे का रूल चेंज हो गया और एक रूल चेंज नहीं हो गया। यहीं पर ध्यान लगाना कि रूल यहां पर आपको चेंज हो गया। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको काउंटिंग करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड हो या अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, साइनाइड हो, कुछ भी हो, जहां 3 या 3 से अधिक रहेगा तो इसका कार्बन चेन में काउंट नहीं होगा। यह देखिए चेंज हो गया, यानी COOH का कार्बन चेन में काउंट नहीं होगा। कब? जब 3 COOH होगा। और जहां 3 से कम हुआ, 2 जगह COOH या 1 जगह COOH, तब कार्बन चेन में काउंट हो जाएगा। फिर आपको बोलते हैं, ठीक है, कि फार्मूला में 1 जगह COOH है तो C का कार्बन में चेन में काउंट हो जाएगा। 2 जगह COOH है वो भी चेन में काउंट हो जाएगा, और 3 जगह COOH है तो इसका कार्बन चेन में काउंट नहीं होगा। अर्थात यहाँ 1 लिखते हैं तो बिल्कुल यह गलत हो गया, 1 यहाँ नहीं होगा, चेन में ही कार्बन काउंट नहीं होगा। तो कहां से करेंगे? यहां से करेंगे, 1 2 3, इस तरह से काउंट करेंगे 1 2 3। चलिए, अब आइए, कार्बन 3 है तो प्रोपेन, ये रूल तो वही है, कार्बन 3 है तो प्रोपेन, ठीक है। और COOH ग्रुप कहाँ कहाँ है उसका पोजीशन बताइए। तो COOH 1 पर है, ठीक है, 2 पर भी है वो भी ठीक है, और 3 पर भी है वो भी ठीक है। तो 1 2 3 और 3 गो है तो 3 के लिए ट्राई। फिर यहाँ रूल चेंज हो गया, COOH को OE के सीड पढ़ते हैं कब? जब 1 जगह हो COOH तो OE के सीड, 2 जगह हो तो OE के सीड, और 3 जगह हो तो OE के सीड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखें, COOH जहां 3 या 3 से अधिक है तो OE के एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और देखिए वैरायटी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अब इसी तरह से और भी आप बना सकते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, CH2
COOH CH COOH CH2 CH2 COOH। यह देखिए, अब इसमें भी 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन चेन में काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो इससे काउंट कर सकते हैं, तो 1 पर COOH और 2 पर भी COOH है, ठीक है। इधर से काउंट करेंगे तो ये तो काउंट होगा नहीं, तो यहां से करेंगे 1 2 3 पर है, तो इधर से काउंट करेंगे तो 3 पर COOH है, ठीक है। इधर से काउंट करेंगे तो 2 पर है, तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4। ऐसा नहीं कर देंगे, 5 नहीं करेंगे, क्योंकि 3 जगह COOH है तो कार्बन चेन में काउंट नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे 1 2 3 4 बस। तो 4 कार्बन को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्यूटेन, 4 कार्बन को ब्यूटेन, ठीक है। अब COOH का पोजीशन बताना है, तो COOH 1 नंबर पर, ठीक है। यहां पर भी तो है 2 नंबर पर, और लास्ट में 4 नंबर पर। COOH 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर, 3 गो COOH है, तो 3 के लिए ट्राई। और COOH के लिए भी बोले ओइक एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छा से देखें, तो 3 जगह COOH है। अब देखिए बहुत अच्छा, नींबू के रस जिसमें विटामिन C होता है और उसमें कंपाउंड है साइट्रिक एसिड। नींबू के रस में कंपाउंड है साइट्रिक एसिड, उसका फार्मूला देखिए ध्यान से, CH2 COOH, ठीक है, COH COOH CH2 COOH। यह जो है साइट्रिक एसिड है, नींबू में पाया जाता है साइट्रिक एसिड, ठीक है। साइट्रिक एसिड इसको बोलेंगे, कॉमन में जनरल में नाम है साइट्रिक एसिड। IUPAC में कैसे क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें COOH ग्रुप 1 2 3 है, 3 गो COOH है, तो फिर कार्बन E1 2 गलत हो गया, वह कार्बन चेन में काउंट नहीं होगा। 3 है COOH तो चेन में काउंट नहीं होगा, तो यहां से हो जाएगा 1 2 3, तो 3 गो COOH है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, OH ग्रुप भी है, तो उसको अलग से नाम लेना पड़ेगा। तो 2 पर OH ग्रुप है, तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 पर OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो 2 हाइड्रोक्सी। अब हो गया, अब कार्बन 3 है, कार्बन कितना है 1 2 3, तो प्रोपेन, ध्यान रहे काउंट नहीं होगा, 1 2 3, 2 पर OH है तो 2 हाइड्रोक्सी, कार्बन 3 तो प्रोपेन, ठीक है। COOH है कहां, तो COOH 1 नंबर, COOH 2 नंबर 3 नंबर, तो 1 2 3, 3 गो है तो ट्राई, और COOH को 3 है इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद और देखेंगे, एक आध को और देखेंगे, ठीक है। अगर 3 एसिड ग्रुप मिला और 3 एसिड नहीं दूसरा फंक्शन ग्रुप रहेगा तब क्या करेंगे, तो ठीक है उसी तरह से नेमिंग देंगे, खूब अच्छा से सुनिए, ठीक है। 3 वो आपको रहेगा, जैसे CH2 CHO, यह देखिए एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, CHO फिर एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, और CH2 CHO फिर एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। तो इस फार्मूला में 3 एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, ठीक है। लास्ट होने जा रहा है, ठीक है, 39 है, एक और कर देते हैं 40। तो ध्यान रहे
कि जब 3 फंक्शन ग्रुप रहेगा तो उसका कार्बन चेन में काउंट नहीं होगा। तो काउंट हम लोग यहां से करेंगे 1 2 3, ठीक है। यह कार्बन चेन में काउंट नहीं होगा। चलिए, तो कार्बन 3 है तो प्रोपेन, कार्बन 3 है तो प्रोपेन। प्रोपेन क्यों? क्योंकि एक से अधिक फंक्शन ग्रुप रहेगा तो अंत में ई लेटर रहेगा। अभी तक बहुत सारे देख लिए, तो प्रोपेन। अब अल्डिहाइड ग्रुप कहाँ है? तो 1 पर 2 पर 3 पर, तो 1 2 3, 3 है तो ट्राई। अब यहां रूल बदल गया, ट्राई अल्डिहाइड को हम लोग पढ़ते हैं अल, तो ट्राई अल, यह गलत है। अल पढ़ेंगे जब 2 फंक्शनल ग्रुप या एक फंक्शनल ग्रुप रहेगा तब। अब 3 है तो अल्डिहाइड को पढ़ेंगे, यही मेन ध्यान देने की बात है। 3 तो है तो ट्राई लिख दिया, ये तो आसान है, लेकिन अल्डिहाइड को पढ़ेंगे कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। 3 को फंक्शनल ग्रुप है तो अल्डिहाइड को कार्बल्डिहाइड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक और बोल देते हैं, 3 अल्डिहाइड है इसलिए कार्बल्डिहाइड है। बहुत सारे वैरायटी आप देख रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है अल्डिहाइड नहीं है, क्या है आपको? साइनाइड है, ठीक है। जैसे CH2 CN CH CN CH2 CN, ये देखिए, तो 3 साइनाइड ग्रुप है। बहुत ज्यादा ये सब नया का मतलब ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11-12 के तो साफे है, 11-12 में सब कहीं पूछने का सवाल ही नहीं है, पूछने के लिए मना थोड़ा ही है, लेकिन ये सब जनरली कंपटीशन के लिए है। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो यहाँ से आपको बता चुके हैं, जहां 3 रहा तो कार्बन चेन में काउंट नहीं होगा, तो 1 2 3, ठीक है। चलिए, अब कार्बन 3 है तो कार्बन 3 को क्या पढ़ेंगे? प्रोपेन पढ़ेंगे। 3 है तो प्रोपेन, अंत में ई लेटर रहेगा। अब साइनाइड ग्रुप कहाँ कहाँ है? तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो 1 2 3, 3 है तो ट्राई। अब फिर यहाँ गड़बड़ है, 3 को ट्राई, CN को साइनाइड नहीं पढ़ेंगे, 3 को है तो नाइट्राइल भी नहीं पढ़ेंगे, तब क्या पढ़ेंगे? 3 CN को पढ़ेंगे ट्राई कार्बो नाइट्राइल पढ़ेंगे, केवल नाइट्राइल नहीं, ट्राई कार्बो नाइट्राइल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन 3 है तो प्रोपेन, 1 2 3 पर 3 को CN, तो 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। तो हम लोग 40 एग्जाम्पल सब दे चुके हैं, वीडियो नंबर 3। तो नोमेनक्लेचर में जो हम लोग ओपन चेन टाइप के नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, यह वीडियो नंबर 3 तक यहाँ तक आया। अब नोमेनक्लेचर जो वीडियो नंबर 4 में होगा वो बिल्कुल एक नए स्टाइल में होगा। और वीडियो नंबर 4 में आपको बॉन्ड लाइन फार्मूला देखेंगे, उसके बाद साइक्लो है, बाईसाइक्लो है, स्पाइरो है, बहुत सारे वेराइटी है। तो यहीं तक आप लोग सभी लोग को बहुत बहुत थैंक्स। इसको अब अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे आपको फायदा होगा और हमसे आपको हमेशा मुलाकात होते रहेगा। अब हम आपसे मिलेंगे वीडियो नंबर 4 में, जिसमें बॉन्ड लाइन फार्मूला का चर्चा होगा। ओके, थैंक यू।